गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा था अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम लास्ट टॉपिक पे थे मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा की हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको बता दी थी और नॉर्मली क्वेश्चन हमने किए थे लाइक लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कि किस तरीके से हम एक फंक्शन के मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें टाइप स्टार्ट होती है वो होती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट मिलेगी जिसके अंदर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड भी मिलेगा, तो किस तरीके से हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूँ। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। आपको दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 24 हो एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, और उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो बड़े से बड़ा हो। क्लियर है? यहाँ पर एक वर्ड है एज लार्ज एज। एज लार्ज एज का मतलब है मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम का मतलब होता है कि डबल डिफरेंशिएट नेगेटिव में हो। आपका जो डबल डिफरेंशिएट है वो नेगेटिव में हो। तो सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास फर्स्ट नंबर x है। क्लियर है? और सेकंड नंबर मान लेते हैं 24 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 24 है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। यहां लिख देते हैं लेट फर्स्ट नंबर x, देन सेकंड नंबर हो गया आपका 24 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला है कि इस नंबर का और इस नंबर का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम साइज का हो। इट मीन्स P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू x इंटू 24 माइनस एक्स। हमें इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम करते क्या है, डबल डिफरेंशिएट तक हमें जाना है, जिसके अंदर डबल डिफरेंशिएट वो नेगेटिव आना चाहिए। हम अपने प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट करते हैं dp अपॉन dx। प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पे x लिखा हुआ है। क्लियर है? प्रोडक्ट मेथड लगा देते हैं। फर्स्ट, ये मेरा सेकंड है, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का डिफरेंशिएट हो गया 24 का 0, x का हो गया 1। उसके बाद प्लस साइन, इस बार इसका डिफरेंशिएट करते हैं, x का डिफरेंशिएट हो गया 1, 24 माइनस एक्स आपका एज इट इज है। यहां हो गया माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स, इट मीन्स 24 माइनस 2x। क्लियर है? इसके बाद क्या काम करना है, dp अपॉन में dx को 0 पुट करना है। 24 माइनस 2x को मैंने 0 पुट किया, यहां से 24 आ गया 2x, और x की वैल्यू आ गई आपके पास 12। अभी तक यहां तक किसी भी पॉइंट्स के ऊपर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड सुनने को नहीं मिला। हमने जस्ट एक फंक्शन का डिफरेंशिएट किया है, उसको 0 पुट किया है और x की वैल्यू निकाल ली है। कोई भी वर्ड मैक्सिमा का नहीं आया और कोई भी वर्ड आपके पास मिनिमा का नहीं आया। क्लियर है? तो आइए काम क्या करना है, मैक्सिमा का मतलब है डबल डिफरेंशिएट नेगेटिव होना चाहिए। इट मीन्स हम इसका डबल डिफरेंशिएट निकालते हैं। क्लियर है? 24 का हो गया 0, माइनस 2x का हो गया माइनस 2। हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके साइन से मतलब है। इसका साइन है नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम। तो हमारे पास वो दो नंबर निकल गए, फर्स्ट नंबर 12 एंड सेकंड नंबर आपके पास हो गया, ये आपके पास फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है आपके पास 24 माइनस 12, इट मीन्स 12। ये दो एक ऐसे नंबर है जिनका सम 24 है और इनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम साइज का है, दैट इज 144। क्लियर है? देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। इट मीन्स एक सिलेंडर की शेप आपको दी है जिसका सरफेस एरिया आपको दे के चल रहे हैं।
एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम के वर्ड के आगे मैक्सिमम लिखा हुआ है, इट मीन्स वॉल्यूम का हमें डिफ्रेंशिएट करना है। जिस वर्ड के आगे मैक्सिमम हो, जिस वर्ड के आगे मिनिमम हो, हमें उस चीज़ का डिफ्रेंशिएट करना होगा। इट्स सच दैट के बाद जो भी कंडीशन आएगी, सच दैट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, इफ़ हो सकता है, उसके बाद जो भी आपके पास स्टेटमेंट आएगी वो आपको प्रूफ करनी है। कहाँ पे प्रूफ होती है? जब आप फर्स्ट डिफरेंशिएट को 0 पुट करोगे। तो आइए वापस चलते क्वेश्चन में। मेरे पास एक शेप दी गई है, सिलेंडर शेप। क्लियर है? एक मेरे पास कोई सिलेंडर शेप दी है, ये इसकी हाइट h है, ये इसकी रेडियस है। सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। यहां से h निकालने के लिए सबसे पहले इसको इधर की तरफ मूव करते हैं। s माइनस में 2 पाई R स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई RH। इस h को फाइंड आउट करने के लिए इस वाली टर्म को नीचे भेजते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, s माइनस 2 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई R इज इक्वल टू h। क्लियर है? अब क्वेश्चन में दिया है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, इट मीन्स हमें वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करना है। वॉल्यूम होते हैं सिलेंडर की पाई R स्क्वायर h। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई एज इट इज, आर का स्क्वायर भी एज इट इज। जो h आपके सामने, उस h की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देते हैं, दैट इज s माइनस में 2 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई R। एक आर से एक आर खत्म, पाई से पाई खत्म, मेरे पास बचा 1/2 R s माइनस में 2 पाई R स्क्वायर। इस r को अंदर लेके चलते हैं, यह हो गया SR माइनस 2 पाई R क्यूब। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए, मैं r को अंदर लेके गया तो मेरे पास ये वाली एक स्टेटमेंट मिली। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं r के रिस्पेक्ट में। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया 1/2 s माइनस में 6 पाई R स्क्वायर। क्लियर है? अगेन 0 पुट करते हैं। जब इसको 0 पुट किया तो यहाँ से 1/2 s माइनस में 6 पाई R स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। 2 इधर गया, ख़त्म हो गया, तो यहाँ से s माइनस में 6 पाई R स्क्वायर आ गया 0। तो s की वैल्यू आ गई 6 पाई R स्क्वायर। क्लियर है? इस s की वैल्यू को उठाते हैं और इस रिलेशन में डालते हैं। 6 पाई R स्क्वायर माइनस 2 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 पाई R इक्वल टू h। इसमें से इसको माइनस क्या हो गया, 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई R इक्वल टू h। पाई से पाई खत्म, R से एक R खत्म, ये हो गया 2 टाइम्स, ये बचा 2R इक्वल टू h। यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि जो हाइट है दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। यहाँ से आपको यही रिलेशन मिला कि जो हाइट है दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। 2R इज द डायमीटर। क्लियर है? लेकिन अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है और वो नेगेटिव आना चाहिए। हमने जब वॉल्यूम का डिफरेंशिएट किया यहाँ तक तो वो एक बार था, इसका दोबारा से करते हैं। 1/2 एज इट इज, s का डिफरेंशिएट हो गया 0, माइनस में हो गया 12 पाई R, ये हो गया माइनस में 6 पाई R। क्लियर है? ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ये नेगेटिव हो सकता है, रेडियस कभी नेगेटिव होती नहीं। इट मीन्स ये वाली टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद टोटल जो टर्म बन के आएगी वो नेगेटिव होगी। इट मीन्स नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? मैक्सिमम। क्लियर है बात? तो आपके पास यही क्वेश्चन था कि किस तरीके से हम एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक चीज़ यूज करते हैं, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ ये वाला क्वेश्चन कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है इस तरीके का, तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले शेप कैसी है, क्या चीज़ उन्होंने दी है और किस चीज़ का हमें डिफरेंशिएट करना है।
क्लियर है? जो क्वांटिटी वो देके चलेंगे, हमें उसको यूज करना है, उस चीज़ के अंदर यूज करना है जिसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। याद रखना, डिफ्रेंशिएट से पहले उस चीज़ को रखना ज़रूरी है ताकि उसके लिए भी वो मैक्सिमम प्रूफ हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शो दैट राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्ड सरफेस। आपके पास एक कॉन की शेप दी गई है, कर्ड सरफेस के आगे लीस्ट वर्ड लिखा गया। इट मीन्स हमें CSA का डिफ्रेंशिएट करना है 2 बार और वो पॉजिटिव आना चाहिए। एंड गिवन वॉल्यूम, इट मीन्स वॉल्यूम को हमें यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है? सरफेस में यूज करना है। जो चीज़ हमें दे दी जाती है उसको हमें यूज करना होगा। हैज़ एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स जो इसकी हाइट है, दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पास एक कॉन दिया गया है जिसकी हाइट h है, l उसकी स्लैंट हाइट है और r उसकी रेडियस है। बाय पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा हुआ है, l का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले काम क्या करते हैं, हमें वॉल्यूम को यूज करना है। इट मीन्स वॉल्यूम होती है कौन की? 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ से h को निकालने के लिए मैं काम क्या करता हूँ, 3 को इधर ले जाता हूँ, पाई r स्क्वायर आ गया नीचे। मेरे पास h निकल गया इस तरीके से। ओके, अब चलते कौन के CSA के पास। कौन का CSA होता है पाई r l। क्लियर है? स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। इजी बनाने के लिए हम स्क्वायर कर सकते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और जो l का स्क्वायर लिखा हुआ था, इस l का स्क्वायर को लिखा जा सकता है h का स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ओके, नाउ इस h की वैल्यू को यहां डालते हैं। क्लियर है? आपके पास h लिखा हुआ है 3v अपॉन पाई r स्क्वायर, लेकिन ये h स्क्वायर है, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपनी जगह है। आगे चलें। ओके, इस r स्क्वायर को अंदर लेके चलते हैं। ये हो गया पाई स्क्वायर 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस r की पावर 4। हमें काम क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है r के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? पाई स्क्वायर एज इट इज, इसका हो गया -18v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की 3, ये हो गया 4r की 3। क्लियर है? पाई स्क्वायर एज इट इज, आपके पास एलसीएम आया पाई स्क्वायर r की 3, यहाँ हो गया -18v स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर r की 6। देन हमें काम क्या है, इसको 0 पुट करना है। क्लियर है? इस a से और a स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं इसको आप डिफ्रेंशिएट भी करोगे तो ये 2a डॉट में dA/dr आएगा। जब आप इसे 0 पुट करोगे तो टोटल आपके पास 0 बन जाएगा। अच्छा जी, अब इसको 0 पुट करते हैं। पाई स्क्वायर -18v स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर r की पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 3 इक्वल टू हो गया 0। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर ख़त्म, ये इधर चला गया। यहाँ से एक रिलेशन आया 18v स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r की 6। ओके, काट लेते हैं 2 टाइम्स, ये हो गया 9 टाइम्स। स्क्वायर रूट कर लेते हैं बोथ साइड। यहाँ आ गया 3v, यहाँ आ गया √2 पाई और r की 3। एक रिलेशन आपके सामने निकल के आया 3v का, दैट इज √2 पाई r की क्यूब। क्लियर है? इस रिलेशन को यहाँ पे रखते हैं। क्या रिलेशन था? 3v का, दैट इज √2 पाई r की क्यूब। इसको यहाँ पे रखते हैं। √2 पाई r की क्यूब डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर इक्वल टू h। पाई से पाई ख़त्म, r स्क्वायर से ये ख़त्म। यहाँ से h निकल के आया √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। क्लियर है? ओके, ये चीज़ तो प्रूफ हो गई, लेकिन अभी भी एक और चीज़ बचती है। वो कौन सी? डबल डिफरेंशिएट।
लीस्ट वर्ड था, डबल डिफरेंशिएट पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है? तो आइए इसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं। मेरे पास फर्स्ट डिफरेंशिएट यहाँ तक था, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। पाई स्क्वायर रहने देते हैं। ये हो गया ऊपर जाके -3, इसके साथ 54 वी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की 4 प्लस 12 आर की पावर 2। अब ध्यान से देखिए, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी की पावर 4 कभी नेगेटिव नहीं होती, पाई कभी नेगेटिव नहीं होता और वॉल्यूम का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। इट मीन्स इट जो भी टोटल आएगा वो आपके पास पॉजिटिव होगा। यही हमें प्रूफ करना है कि जो इसका CS से है, मतलब जो इसका कर्ड सरफेस एरिया है वो मिनिमम से मिनिमम है। कब मिनिमम होगा? जब हाइट आपकी √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस होगी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस r। हमारे पास एक कॉन है, वो कॉन इंस्क्राइब है एक स्फेयर के अंदर, जो कैपिटल R है वो रेडियस है स्फेयर की, जो स्मॉल r है वो रेडियस है कॉन की, जो h है वो हाइट है कॉन की। क्लियर है? तो सबसे पहले काम करते हैं। देखिए ये मेरे पास टोटल h है, इस शेप के अंदर देखिए यहाँ से यहाँ तक h है, ये r है, तो ये मेरे पास बचा h - r। ये एक राइट ट्रायंगल है, मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकता हूँ h - r का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। ओपन करने के बाद ये हो गया h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 2HR प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, यहाँ से r का स्क्वायर एक रिलेशन बन के आया, दैट इज 2HR माइनस h स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन में लार्जेस्ट वर्ड लिखा है कॉन के आगे, और वो भी उसकी वॉल्यूम। इट मीन्स कॉन की वॉल्यूम के पास चलते हैं। कॉन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, r के स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 2HR माइनस h स्क्वायर, और h आपके पास एज इट इज है। क्लियर है? वॉल्यूम के पास गए, h आपका अंदर आया, ये हो गया 2h स्क्वायर r माइनस h की क्यूब। डिफ्रेंशिएट करते हैं h के रिस्पेक्ट में, 1/3 पाई, ये हो गया 4HR माइनस 3h स्क्वायर। dv/dh को 0 पुट करते हैं। जब इसको 0 पुट किया तो यहाँ से 4HR माइनस में 3h स्क्वायर आ गया 0, यहाँ से h कॉमन आ गया, 4R माइनस 3h इक्वल टू 0। अब h तो 0 हो नहीं सकता, इट मीन्स 4R माइनस में 3h आ गया 0, यहाँ से h निकल के आया 4R अपॉन में 3। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम को प्रूफ करना था कि जो कॉन की वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑफ कॉन है वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है। ये हमें रिलेशन प्रूफ करना है। कॉन की वॉल्यूम यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे। 1/3 पाई एज इट इज, 2 एज इट इज, ये h का स्क्वायर है, h की वैल्यू अभी हमने निकाली 4R/3 इंटू में r माइनस h की क्यूब, माइनस h की क्यूब, h की वैल्यू होगी आफ्टर क्यूब, r की क्यूब कॉमन आया, यहाँ आ गया एलसीएम 27, 96 माइनस 64, ये हो गया 32। 32 को लिख सकते हो, यही आपको प्रूफ करना था, 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। क्लियर है? अभी एक और चीज़ रह गई इसके, डबल डिफरेंशिएट। जब इसका डबल डिफरेंशिएट करोगे, h का हो गया 1, यह हो गया 4R माइनस 6h। 4R आपका एज इट इज है, 6h की जगह 4R/3 रखा,
ये हो गए 8, 4 माइनस 8 करोगे तो नेगेटिव आएगा। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसके साइन से मतलब है। स्टूडेंट, आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना कि मैंने क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन को समझाया है, किस तरीके से मैंने वर्ड को पढ़ा है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे फ्रेंकली पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।